हेलो फ्रेंड्स, जायसवाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है तो इसलिए आज हम लोग जो है थोड़ा देर से उठे हैं। तो हमको तो आज बहुत काम है, पर मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को कोई काम था नहीं, तो वो लोग थोड़ा देर से उठे हैं। आज सभी लोगों का छुट्टी है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम सब आपस में बैठ करके चाय पी रहे हैं और साथ में हंसी मजाक भी चल रहा है। और आज संडे का दिन है तो आज मेरे गार्डन में बहुत सारा काम भी है। तो आज अपने घर का काम निपटाने के बाद मैं छत पे जाऊंगी और गार्डन का कुछ काम निपटाऊंगी, तो वो भी आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगी। और चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में जो बर्तन थे मैंने उसे धो लिया था और धोने के बाद उसे मैं अरेंज कर रही थी, क्योंकि बर्तन धोने के बाद उसे अरेंज करना भी काफ़ी सिरदर्द होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे बड़े बर्तन होते हैं, उन सभी को अलग करना होता है और फिर उसमें से पानी निकालना होता है, तब उसे अरेंज करना होता है। और मैं बर्तन धुलने के 5 से 10 मिनट बाद ही उसे अपने जगह पर रख देती हूँ। इस तरह से किचन में बर्तन पड़े रहते हैं तो कोई काम करने में भी नहीं बनता है और किचन पूरा फैला फैला सा लगता है। और फ्रेंड्स, वैसे भी अभी ठंड का मौसम है तो कोई काम अगर हम कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं, नहीं तो बाद के लिए छोड़ते हैं तो फिर वो हो नहीं पाता है। और वैसे भी इस समय जो है मेरे हस्बैंड छुट्टी में थे तो घर में थोड़ा बहुत पेंटिंग करना था तो वो कर रहे थे, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी से बर्तन हटा दूँ, नहीं तो फिर उस पर छींटे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तन अरेंज कर चुकी थी। अब थोड़ा बहुत किचन की सफाई रह गई थी। वैसे सफाई तो मैंने सुबह में ही कर लिया था, बस जो चाय पानी गिरा था बस उसी को मैंने साफ़ किया। और अब मैं आ गई थी सब्जी की टोकरी अरेंज करने। तो यहाँ पर जो है 2-4 प्याज मुझे नज़र आए जो कि उसी में उगाए थे, तो मैं इसे भी ले जाऊँगी टेरेस पे लगाने के लिए। मैं इसे मिट्टी में लगा दूँगी और इसका जो साग होता है, मतलब इसका जो हरा पत्ता होता है, उसकी मैं पकौड़ी बनाती हूँ, मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है, तो मैं इसे मिट्टी में लगा दूँगी। और यहाँ पर देखिए प्याज 2 टोकरी में था तो मैं एक में कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा चला आता है तो दोनों टोकरी में रखना पड़ जाता है। और देखिए इस तरह के गत्ते यानी कि जो कूट होते हैं मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, इसे मैं संभाल करके रख देती हूँ, इसी तरह से जाली वगैरह में लगा देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो छोटा छोटा आलू होता है वो नीचे नहीं गिरता है और इसके धूल गर्दे भी नीचे नहीं आते हैं। और फिलहाल मैं आलू को इसी पॉलीथीन में ही रहने दूँगी और जो दूसरा वाला पॉलीथीन है उसका भी आलू में निकाल करके उसी में डाल दूँगी, क्योंकि उसका आलू जो कम हो गया था। तो इस तरह से अरेंज करते रहना पड़ता है फ्रेंड्स, नहीं तो काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है घर में। वैसे भी इतना ठंडा है फ्रेंड्स कि काम करने का तो मन करता नहीं है, पर जब भी मैं काम करती हूँ तो लगता है कि 4-5 दिन का काम एक ही दिन में निपटा लूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं हंसुआ रख रही हूँ, जिसे फसूल पिरदाई हंसुआ कहते हैं। तो आज भी मैं सब्जी इसी से काटती हूँ, जो मतलब कटहल वगैरह आता है मैं इसी से काटती हूँ। और यहाँ पर जो प्याज का और आलू का जो कचरा निकला था मैं उसे हाथ से उठा ली हूँ, क्योंकि झाड़ू से बहारने पर जो है पूरा वो मतलब उसका छिलका सूखा सूखा था पूरा घर में फैल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी का टोकरी अरेंज कर लिया है। और ऊपर का जो खाना है मैं इसी तरह से यहाँ पर पानी रखती हूँ, पानी का बोतल रखती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो फ्रिज में पानी नहीं रखती हूँ। वैसे गर्मी के दिनों में भी एक आध बोतल मैं यहाँ पे पानी रखती हूँ। तो अब मैं किचन में आ चुकी थी खाना की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं प्याज लाई थी फ्रेंड्स, उसमें से कुछ प्याज को मैं अभी यूज कर लूँगी सब्जी में। और खाना वाना बनाने के बाद जो है सबको खिलाने के बाद मैं टेरेस पे जाऊँगी, क्योंकि टेरेस पे मैं जाती हूँ तो काफ़ी समय मुझे लग जाता है अपनी बागवानी में। तो इसलिए मैं सभी कामों को करने के बाद यानी कि निश्चिंत हो जाती हूँ, तभी मैं टेरेस पे जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं खाना लगभग बना चुकी थी, बस खिलाना बाकी था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चाय बचा हुआ था, हाफ कप से भी कम था, तो मेरी आदत है मैं चाय को फेंकती नहीं हूँ, मैं उसे भी पी गई। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सबको खाना वाना खिला लिया है और अब मैं टेरेस पर आ गई हूँ। और साथ में चाय की पत्ती भी को भी ले ली हूँ, जो चाय में यूज करती हूँ उस पत्ती को मैं धो करके अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं अचार लगाई थी लहसुन मिर्चा और अदरक का, तो वाला है। और इस पत्ती को देखिए मैं इस केले वाले प्लांट में डालूंगी। ये केला का प्लांट मैं अपने मायके से लाई थी, ये सिंगापुरी केला का प्लांट है, ये छोटा में ही फल देता है। तो इस तरह से चाय की पत्ती को मैं रोज़ किसी न किसी प्लांट में डाल दिया करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे गार्डनिंग का भी शौक़ है और मेरा गार्डनिंग का चैनल भी है, तो बाकी का जो वीडियो होता है गार्डनिंग का मैं गार्डनिंग वाले चैनल पर डालती हूँ। और ये देखिए साथ में मैं कैंची भी लाई थी, तो बाद में बताऊँगी मैं कैंची क्यों लाई थी। और ये देखिए मैंने प्याज को इस तरह से लगाया, मैंने पॉट में मिट्टी को ले लिया है और उसमें इस तरह से प्याज को बैठा दिया, बिल्कुल आसान है। और इसका जो पत्ती निकलेगा उससे मैं सब्ज़ी वगैरह में यूज करती हूँ और उसका जो है पकौड़ी भी बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से मैंने प्याज को लगा दिया है। मैं हर साल विंटर में इसी तरह से 4-5 प्याज को लगा दिया करती हूँ और इसके पत्तियों का यूज करती हूँ। तो इसका जैसा भी अपडेट रहेगा फ्रेंड्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारा प्याज यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पर जो मैं टोकरी लाई थी ये तो खाली हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसे मैं खाली लेकर के नहीं जाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं इस टोकरी का क्या यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर है मेरा चाइनीज़ लेमन,
जो कि नींबू पूरी तरह से पक चुका है। ये छोटी छोटी सी नींबू है और इसे चाइनीज ऑरेंजेस भी बोलते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल संतरे जैसा होता है। और इसका शरबत अगर बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, पर अभी तो सर्दी का मौसम है फ्रेंड्स, तो अभी तो शरबत पी नहीं सकते हैं इसका, वरना गला ख़राब हो जाएगा। चाय भी इसका काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मैं इसका क्या करूँगी, आज इसे इसके जितने भी पके हुए नींबू है सारे को मैं आज तोड़ लूँगी और तोड़ने के बाद इसका अचार लगाऊँगी। तो चलिए इस नींबू को पहले हम तोड़ लेते हैं। और इस नींबू का अचार वैसे भी काफ़ी टेस्टी बनता है और लगाने में तो इतना आसान है कि मत पूछिए। मैं अक्सर तो इसका अचार लगाते रहती हूँ। और वैसे भी नींबू का अचार हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैसे पेट दर्द हो या मिचली जैसा मन करता हो तो उस समय थोड़ा सा नींबू का अचार खा लेते हैं तो बहुत आराम मिलता है। तो जब भी इस तरह से प्लांट्स पे नींबू लगते हैं तो मैं इसी तरह से अचार लगा करके रख दिया करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब तक आपको कैंची और टोकरी का यूज समझ में आ ही गया होगा। जाड़े के दिनों में अगर थोड़ा बहुत भी धूप मिलती है फ्रेंड्स तो शरीर को काफ़ी राहत मिलता है। तो छत पर अभी थोड़ा बहुत धूप था तो धूप में काफ़ी अच्छा लग रहा था और बातों ही बातों में मैंने इतना सारा नींबू को तोड़ लिया था। अभी भी पेड़ में 5-10 नींबू रह ही गए थे, वो कच्चा और था। मैं नींबुओं को लेकर के नीचे किचन में आ गई थी और उसे अच्छे से धो करके अचार के लिए रेडी कर रही थी फ्रेंड्स। तो इसे मैंने साफ़ पानी से 1-2 बार धो लिया था। और इस नींबू की खासियत यह है फ्रेंड्स कि इसे रगड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका छिलका काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर हम कागजी नींबू का अचार लगाते हैं तो उसे रगड़ना पड़ता है, पर इसे ऐसे ही धो करके सिर्फ हम जार में डाल देते हैं नमक के साथ। अब इसका पानी अच्छे से निकल गया था फ्रेंड्स, तो मैं छत पे आ गई थी और इस जार को मैंने सुबह में ही साफ़ कर करके धूप में रख दिया था। ऐसे तो धूप थी नहीं पर हवा से सूख गया। फिर मैंने इसे सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया जार को और उसमें मैंने जो नींबू को धोया था उसे डाल दी थी। और अब इसमें सिर्फ डालना था नमक, तो मैंने नमक अच्छे से डाला था। और नींबू के अचार में फ्रेंड्स नमक ज़्यादा पड़ता है तो मैंने इसमें अच्छे से नमक डाल दिया था। और नमक डालने के बाद इसे हमें छत पर ही रखना था। वैसे धूप तो अभी निकल नहीं रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत निकल रहा है तो धूप में ही रखना होता है अचार को। हम जब भी अचार लगाते हैं उसे धूप में ही रखते हैं, छत पे ही रखते हैं मतलब। तो इस तरह से अच्छे से मैंने हिला दिया था जार को और अच्छे से हिलाने के बाद नमक जो है चारों तरफ लग गया था। और इस तरह से मैंने इसे एक गमले के बगल में रख दिया था। यहाँ पर जो है धूप मतलब सुबह सुबह का धूप लगता है, तो जब भी धूप निकलेगा इसे ज़रूर लगेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं नीचे आ चुकी थी और अभी भी मेरे हस्बैंड पेंट ही कर रहे थे। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।